नमस्ते बच्चों। आज मैं चैप्टर 6 से दिव्या गिरवाण भारती क्लास 8 सुरभि पुस्तक का व्याकरण कार्य कराऊंगी। चैप्टर हमने पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर भी कर लिया, लेकिन हर एक चैप्टर के साथ हमारा व्याकरण कार्य जुड़ा रहता है। वो व्याकरण कार्य आज से संख्यावाची शब्द, संख्या प्रयोगा। पठन्तु पश्यन्तु पठन्तु च, पढ़ो और देखो। संख्यावाची शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये है नपुंसकलिंग। 1 से लेके 4 तक यानी 1 2 3 4 पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा 1 2 3 4, नपुंसकलिंग में होगा 1 2 3 4। उसके बाद पंच से लेके असंख्य तक तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही संख्यावाची शब्द इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बालक है तो एक हुआ पुल्लिंग होने के नाते, एका बालिका हुई, एकम फलम हुआ। उसी प्रकार से अश्व है, अश्व में 2 घोड़े, 2 महिले, 2 नेत्रे, 3 पुरुषा, 3 माला, 3 पुष्पाणि। अब बेटा आप लोग देखिए ध्यान से इधर, 1 2 2 3, एका 2 3, नपुंसकलिंग में एकम 2 और 3। यहाँ पर देखिए शब्द रूप भी उसी के अनुसार चला है। बालिक बालको बालिका। बालिका में देखिए यहाँ पे बालिका, बालिके, महिले, माला, और यहाँ पर है फलम, नेत्रे और पुष्पाणि। ये हमारे हुआ बालक, अश्व, पुरुषा, बालिका, महिले, माला और फलम, नेत्रे, पुष्पाणि, यानी बालका बालको बालका, लता लते लता और फलम फले फल, यानी इसी के अनुसार इनका प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ चत्वारा में हम लोग आते हैं। देखिए पुल्लिंग में भी चत्वारा गजा, चतस्र अध्यापिका, स्त्रीलिंग अध्यापिका हुई, और चत्वारि पुस्तकानि। ये चारों इस तरह से हुए, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में 1 2 3 4 और नपुंसकलिंग में 1 2 3 4। पंच के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पंच शशका, पंच चटका, पंच वस्त्राणि। इस पंच में कोई परिवर्तन हुआ है? न चत्वार हुआ है, न चतस्र हुआ है, और न चत्वारी हुआ है। जो पंच में किसी भी लिंग में मैं पंच बोल दूँ, पंच विद्यालय, पंच पुस्तकानि, पंच फलानि, पंच पुरुषा, पंच बालिका, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अत्र वयम पश्यामः यत्, अब हम लोगों ने देखा जो मैंने कहा था बेटा, ये संख्यावाची शब्द है। क्रमवाची में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ होता है, लेकिन संख्यावाची में 1 1 2 3 4, पुल्लिंग में 1 2 3 4, स्त्रीलिंग में 1 2 3 4 और नपुंसकलिंग में 1 2 3 4। परंतु अन्यत्र समान रूपाणि कुछ अंत है, जैसे 5 6 7 5 6 7 है। तो देखिए क्या है, पंच बालिका, सट बालिका, सप्त बालिका, कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। पंच बालिका, सट बालिका, सप्त बालिका, पंच पुस्तकानि, सट पुस्तकानि, सप्त पुस्तकानि। अब यहाँ देखिए 8 9 10 11, यानी 8 9 10 11, अष्ट बालिका, 9 बालिका, 10 बालिका, 11 बालिका, सप्तम बालिका, 1 सहस्त्र बालिका। जितना भी होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस संख्यावाची लगा के उतने लिख देने हैं। स्त्रीलिंग अष्ट बालिका, 9 बालिका, 10 बालिका, 11 बालिका। उसके बाद नपुंसकलिंग में अष्ट पुस्तकानि, 9 पुस्तकानि, 10 पुस्तकानि, 11 पुस्तकानि। एवं एव अग्रे अपि, इसी प्रकार आगे भी
एक शब्द नित्यम एक वचनांत भवति, यानी एक शब्द जो है वह एक वचन में होता है। द्वि शब्द नित्यम द्विवचनांत भवति, द्वि शब्द दो वचन में होता है। अन्य शब्दा बहुवचनांत भवन्ति, और अन्य शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए बच्चे अभ्यास कार्य पुस्तक में दी गई है। ये पुस्तक मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। डीएवी की जो पुस्तक है वह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। बड़े अच्छे से क्लास में ही पुस्तक में व्याकरण खंड देकर इसकी अच्छे से पुनरावृत्ति करा दी जाती है। जो बच्चे अच्छे से अध्ययन करेंगे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जैसे गृहे एकः बालिका अस्ति, बालिका है तो यहाँ पर एकः और एका दिया है। बालिका है बेटा तो क्या लगाएंगे, एका। कक्षायाम दो छात्रों सतः, छात्रों पुल्लिंग है इसलिए बेटा जी यहाँ से हम दो उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। मम हस्ते त्रीणि पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि नपुंसकलिंग है तो हमने त्रीणि यहाँ इस्तेमाल कर दिया। उद्याने चतस्र बालिका सन्ति, चतस्र बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए मैंने चतस्र कर दिया। वृक्षे एका चटका तिष्ठति, चटका स्त्रीलिंग है इसलिए एका का प्रयोग हुआ। आकाशे एक खग उत्पत्ति, खग पुल्लिंग है तो एक होगा। मनुष्य द्वे नेत्रे शतः, नेत्र नपुंसकलिंग है इसलिए द्वे हुआ। पुस्तकालय चत्वारः छात्रा पठन्ति, चत्वारः पुल्लिंग, छात्र पुल्लिंग है इसलिए चत्वारः हुआ। अश्वो धावत, अश्वो द्विवचन में इसलिए दो हुआ यहाँ पर। और गजस्य चत्वारः पादा भवन्ति, चार पैर होते हैं। गज जो है वह पुल्लिंग में होता है। उचित संख्या पदे रिक्त स्थानी पूरयन्तु, उचित शब्दों से संख्या की पूर्ति करें। आकाशे सप्तविंशति, 27 को क्या बोलते हैं बेटा, सप्तविंशति, तो यहाँ पर 27 का सप्तविंशति दिया गया है। सभागारे 35 को संस्कृत में 35 को पंचत्रिंशत् कहते हैं। उस 96 को संस्कृत में षड्नवति कहते हैं। और कक्षायाम चतुर्विंशति यानी 24 छात्रा सन्ति। पुस्तकालय संस्कृत विषयस्य 15 यानी 15 पुस्तकें हैं। रामस्य विद्यालय द्विचत्वारिंशत् यानी 42 अध्यापक हैं। ये हमारे संख्यावाची शब्द हुए। इन संख्यावाची शब्द को मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, एक से लेकर इसका शब्द रूप कैसे चलता है, तीनों लिंगों में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये तो महज आपके चैप्टर में बताए गए कार्य को मैंने कराया है, लेकिन संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनके शब्द रूप भी चलते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। 1 से 100 तक आपको संख्यावाची शब्द भी मैं बताऊंगी और बहुत कुछ इसमें है जो आपको धीरे धीरे करके मैं बताते जाऊंगी। अब हम आते हैं समास। समास सिर्फ 8 क्लास में बच्चों को डीएवी में उनके नाम और विग्रह ही बताने हैं, परिभाषाएं संस्कृत में नहीं बताने को आते हैं। एतानि वाक्यानि ध्येयेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़े और समझे। समास का नाम बताना है, विग्रह करना है, यही आपको अभी शुरुआत है ना, आगे और पढ़नी है, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है। नगरस्य समीपम नदी बहती, उपनगरम नदी बहती। बालकः फलानां रसं पिबति, बालकः फलरसं पिबति। रामः च लक्ष्मणः च विद्यालये पठत, राम लक्ष्मणो विद्यालय। ऊपर वाला विग्रह है, नीचे वाला समास है। यह विग्रह है, यह समास है, यह विग्रह है, यह समास है। मान ली मैं आपसे पूछूं फल रसम कौन सा समास है, आप बताएंगे मुझे। उसके बाद मैं पूछूं राम लक्ष्मणो कौन सा समास है, आप मुझे बताएंगे। तो फलानाम रसम, फलों का रस षष्ठी तत्पुरुष है। राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास है। 10 अनानि यस्य स, रावण लंका राजा आसीत, दशानन उनको बोलते हैं। ये अब देखिए ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु नगरस्य समीपम फलानाम रसम राम च लक्ष्मण च कलायाम निपुण 10 अनानि यस्य स एतानि पदानि पृथक पृथक लिखितानि सन्ति। ये सारे शब्द पृथक पृथक अलग अलग लिखे हुए हैं। एषः विग्रह कथ्यते, इसको ही विग्रह कहते हैं। जैसे राम च लक्ष्मण च, यह विग्रह हुआ, और राम लक्ष्मणो समास हुआ। फलानाम रस, फलों का रस, अब फल रसम, फल रसम समास हुआ, फलानाम रसम विग्रह हुआ।
राज्ञपुत्र, राज्ञपुत्र और राजपुत्र, राजपुत्र जो हुआ समास हुआ, राज्ञपुत्र विग्रह हुआ। इसी प्रकार से यहाँ बताई गई है आपको बातें। यदा एतानि पदानि, जब ये पद जो होते हैं, ये पद मिलित्वा एक पदम भवन्ति, एक पद हो जाते हैं, तो यदा तदा इदम समस्त पदम कथ्येत, समस्त पद कहते हैं। यथा उपनगरम, फलरसम, राम लक्ष्मणो, कला निपुण, दशानन इत्यादि समस्त पदानि सन्ति। एषः समासः अस्ति। समास की परिभाषा और भी है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। संक्षिप्त को समास कहते हैं। और जो अभी आपकी पुस्तक में दी गई बातें हैं, मैंने उसे बताई, उसे भी हम समास कहते हैं। अब हम आते हैं समास के भेद पर आते हैं। समास के कितने भेद हैं? मुख्य रूपेण समासः चत्वारः भेदा सन्ति। 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समास है, द्वंद्व पुरुष है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है और बहुव्रीहि है। अत्र वयं केवलं द्वंद्व तत्पुरुष इति द्वय समासयोः विषय पठिष्यामः। क्योंकि क्लास 8 में डीएवी की बुक में इस चैप्टर में सिर्फ आपको 2 ही समास अभी पढ़ना है, द्वंद्व और तत्पुरुष पढ़ना है। अब तत्पुरुष समास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अत्र उत्तर पदम प्रधानम भवति। यहाँ पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, विग्रहे पूर्व पदे प्रायः द्वितीयांत सप्तमी पर्यंत विभक्ति प्रयोग भवति। तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग किया जाता है। जैसे जना नाम समूह, ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, जन समूह। ठीक है, शरणम गत द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, शरणागत। गृहम गत द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, गृहगत। जनकम आश्रितम द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, जनक आश्रित। वाचा कलह, वाक् कलह। विद्यायाहीन, विद्याहीन तृतीया। बलाय इदम, बलार्थम चतुर्थी। स्वर्णस्य आभूषणम, देवस्य मंदिरम, ये सब षष्ठी तत्पुरुष है। बलानाम श्रेष्ठ, षष्ठी बहुवचन में है। कार्येषु निपुण, सप्तमी बहुवचन में है। आप्ते सुक्त, आप्त सुक्त। उसके बाद हम द्वंद्व में आते हैं। द्वंद्व समास का भी नहीं, द्वंद्व समास का ये नहीं, इसी का है। बालानाम, बालानाम सभा, बाल सभा। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त। वृक्षम आरूढ़, वृक्षम आरूढ़ का है, वृक्षारूढ़। मात्रा सदृश, मातृ सदृश। नखे भिन्न, नखे भिन्न। पठाय शाला, पठशाला। अश्वात् पतति, अश्व पतति। उसके बाद है सुखस्य अनुभूति, सुखानुभूति। देवस्य सेवा, देशस्य सेवा, देश सेवा। देवानाम ईश, देवेश। न्याये कुशल, न्याय कुशल। धनाय लोभ, धन लोभ। सिंहात भयम, सिंह भयम। रोगात मुक्त, रोग मुक्त। इसमें द्वितीया से लेके सप्तमी तत्पुरुष तक का सारा प्रयोग आपको बताया गया है। और ये समास का विग्रह है, ये समास है, ये तत्पुरुष समास है। अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समास में। हमें द्वंद्व समास अब हम सबों को पढ़ना है। अत्र उभयो पदे प्रधानता भवति। द्वंद्व समास की एक विशेषता है, उसका नियम है, उसमें उभय मतलब दोनों, दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास च इति अर्थे भवति। द्वंद्व समास में च अर्थ होता है। विग्रहे प्रत्येकम पदेन सह अव्यय पदस्य प्रयोग भवति। और विग्रह करने पर च अव्यय है उसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए बेटा, सीता च राम च दोनों अव्यय है, लेकिन हम जब इसको करेंगे 2 है तो सीता रामो कर देंगे। ये हो गया द्वंद्व समास। माता च पिता च माता पितरो। राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणो। अगर पितरो दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास वो हो जाएगा। उसके बाद पत्रम च पुष्पम च फलम च पुत्र पुष्पफलानि। पशव स पक्षिण च पशु पक्षिण। पशु च पक्षी च पशु पक्षिणो। उसके बाद धर्मम च अर्थम च कामम च मोक्ष च धर्मार्थ
काम मोक्षा कृष्ण च अर्जुन कृष्ण अर्जुनो ग्रीष्म च बसंत च शिशिर च ग्रीष्म बसंत शिशिरा कंदम च मूलम च फलम च कंदमूल फलानि दुखम च सुखम च सुख दुखे राम च श्याम च राम श्यामो राधा च कृष्ण च राधा कृष्ण सीता च गीता च सीता गीते भीम च अर्जुन च भीम अर्जुनो कृष्ण च बलराम च कृष्ण बलरामो। इतने आप पढ़ लिए द्वंद्व और तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर मिक्स करके दिया हुआ है और आप बच्चों को तत्पुरुष के कॉलम में तत्पुरुष को, द्वंद्व के कॉलम में द्वंद्व को, तो सीक्वेंस पकड़िएगा। जैसे राम लक्ष्मणों है तो यहाँ पर यहाँ द्वंद्व है तो आप यहाँ द्वंद्व में राम लक्ष्मणों है। पुष्प वाटिका तो आप यहाँ पुष्प वाटिका लिख दीजिए। कोकिल मयूरो तो इसमें द्वंद्व में हो जाएगा। जनक सभा तत्पुरुष में हो जाएगा। तो दोनों समास इसमें मिक्स हैं, दोनों डाला गया है। और आप बच्चों को यहाँ करें विद्याहीन शिवभयम वृक्षपतित देव पूजा कार्य निपुण देशभक्त दयाहीन धनहीन न्याय कुशल। उसके बाद यहाँ पर राम लक्ष्मणों कोकिल मयूरो धर्मार्थो कृष्ण अर्जुनो पार्वती परमेश्वरो हंस बको लता रमे सुखे दुखे ग्रीष्म बसंतो कंदमूल फलानी। और एक और भी होता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शौचा लिख देंगे। कंदमूल फल सब लगाने के अनेक शब्दों को लगाएंगे, सब में विसर्ग भी लगाएंगे, अब बाद में शौच जोड़ देंगे तो वो हमारा एक समास का विग्रह हो जाएगा। जैसे राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च। और जब इसको समास करना होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च करके ऐसे लिख देंगे। धन्यवाद बच्चों।